हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आप सबके लिए एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डिनल्स वॉलेट के बारे में, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। और यहाँ पे जो बाइनेंस है उसकी तरफ से भी अभी जस्ट 1 घंटे पहले यहाँ पर एक ट्वीट आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनल्स हैव बीन अ ट्रेंडिंग टॉपिक इन रिसेंट वीक, क्योंकि ऑर्डिनल्स ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले अपना एक एड्रॉप किया जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1500 यूजर्स को यहाँ पर इनकी पैपे पिक्सल एनएफटीज जो है वो सेंड करी, जिसकी प्राइस जो है आप सबको पता है, जो गाइज उस समय मिली थी तो $400-500 की थी। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट उस एनएफटी में दिया जस्ट ऑर्डिनल्स वॉलेट में। जैसे कि इन्होंने बोला है कि जिन्होंने ट्रांजिशन की या जिन्होंने बिटकॉइन की एनएफटी की मिंटिंग करी। और साथ ही इनकी अभी भी जस्ट ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट मिल जाएगी जस्ट आपको कि इफ it would be really great if you guys could tell all your friend about Ordinals wallet. If they miss out on what next, they might never forgive you. So simply सी बात है कि नेक्स्ट भी एड्रॉप ये लोग लेकर आएंगे। और थर्ड बात ये भी है कि बिटकॉइन एनएफटी की जो मिंटिंग है वो हाइप पे चल रही है। अभी तक हम सब ने जितनी भी एनएफटीज करी वो सब यहाँ पे इथेरियम पे की है और ब्लॉकचेन्स पे करी है, पर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर कोई भी अभी भी एनएफटी मिंटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा। वो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ऑर्डिनल्स वॉलेट्स के थ्रू हुआ है। और ऑर्डिनल वॉलेट जो है वो ईजी टू यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप बीटीसी की जो एनएफटीज हैं उनकी मिंटिंग करने के साथ साथ यहाँ पे बाय सेल भी कर सकते हैं। बट साथ में क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, साथ ही यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है न्यू है, बहुत से मेंबर्स को इसकी जानकारी नहीं होगी, जिसके कारण वो स्कैम में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, क्योंकि अगर आपने अभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो हो सकता है आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे आप सबके पोल भी करवाया था। मैं जानना चाहती थी कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना चाहते हैं या नहीं, या ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, सो दैट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे सकूँ कि किस तरीके से आप मिंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और स्कैम से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनल्स वॉलेट के बारे में मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ या पहली बार मैंने आपसे पोल के लिए बोला। हाँ, इसके ऊपर ट्रांजिशन, इसके ऊपर बीटीसी एनएफटी मिंटिंग, बाय सेल, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पर इससे पहले ही मैं यहाँ पर आपको बता चुकी थी कि आपको ऑर्डिनल्स वॉलेट जो है इसे फॉलो करना है। आपको यहाँ पर इनके डिस्कॉर्ड पे जो है आपको ओजी जो है वो ले लेना है। आपने वॉलेट भी सबने इस पर क्रिएट किए होंगे, पर ट्रांजैक्शन की किसी भी तरीके से कोई उम्मीद नहीं थी, जिस कारण से हो सकता है आपने ट्रांजैक्शन नहीं की थी और इस कारण हमसे ये बिग एयरड्रॉप जो है वो मिस हुआ। बट टोकन जो एनएफटी थी उसकी सप्लाई जो है, और सिंपल से इन्होंने क्राइटेरिया भी ये रखा था कि जिसने भी इतने ब्लॉक से पहले यहाँ पे ट्रांजिशन की थी उन मेंबर्स को यहाँ पे ये एनएफटीज जो है वो रिसीव हुई। और यहाँ पर आप इनकी प्राइजेस तो देख ही सकते हैं। तो सो दैट जो हुआ ठीक है। अब हम आगे के एयरड्रॉप्स को मिस ना कर पाए, चलिए बात कर लेते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे एनएफटी मिंटिंग कर रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम बीटीसी की एनएफटी की मिंटिंग। इसके साथ ही मैंने टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ पहले ही वो सारे वॉलेट्स बता दिए थे जिसके ऊपर आप यहाँ पे बीटीसी एनएफटी मिंटिंग कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कर सकते हैं, और सब आपको यहाँ पर मैंने डिटेल्स दे दी थी। इसलिए आप यहाँ पे एक्टिव रहेंगे तो आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पैरो, यहाँ पर आपको स्पैरो वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो हम आ चुके हैं इनके ट्विटर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आ चुका है 1.7.3। तो सिंपली हमें जो भी वॉलेट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर आ गए। तो ये स्पैरो की यहाँ पे वेबसाइट है sparrowwallet.com। सिंपली आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास जितने भी यहाँ पे वॉलेट जो है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर है, तो मैं सिंपली इसे चूज़ करती हूँ। देन सिंपली हमने इसे सेव किया, अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। देन सिंपली अब इसको अनजिप करते हैं। सो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, वॉलेट को हमने ओपन किया। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपना वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आपको वॉलेट का नेम लिखना है। और जब आपका वॉलेट ओपन हो जाए तब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ आके आपको टैप रूट जो है वो सिलेक्ट करना है।
देन आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू और इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर वॉलेट, तो इस पर क्लिक करना है। सो अब आपको यहाँ पे शो होगा आपके मास्टर प्राइवेट की, आपके कुछ की फ्रेसेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कितने वर्ड्स के आपको फ्रेसेस चाहिए। 12, 15 आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पे 12 वर्ड्स के सिलेक्ट किए हैं। अब सिंपली मैं जनरेट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इनके फ्रेसेस आ जाएंगे। सिंपली इस तरीके से यहाँ पे वर्ड्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनको कहीं पे सेव कर लीजिएगा एंड कन्फर्म बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली क्लिक कन्फर्म बैकअप एंड री एंटर। तो अब ये दोबारा आपके पास लिखने के लिए है जो आपने सेव किए। सिंपली फ्रेसेस को री एंटर करने के बाद क्रिएट की स्टोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, देन इंपोर्ट की स्टोर। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड सेट करना है एंड सिंपली सेट पासवर्ड। बस, तो अब आपका वॉलेट पूरी तरह से बन चुका है। फ्रेसेस सेव कर लिए हैं, पासवर्ड सेट कर लिया है और सब कुछ अपना नेम यहाँ पे सेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के लिए, सेंडिंग के लिए, रिसीव के लिए सारे एड्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ से कर पाएंगे, सेंड रिसीव। अब यहाँ पे आपको एड्रेसेस दिख रहे होंगे, इतने सारे जो ये एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं ये आपके ही एड्रेसेस है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट में भी बताया था टेलीग्राम की कि एक बार अपने स्पैरो वॉलेट बनाने के बाद जो आप एक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा NFT मिंटिंग के लिए आपको एड्रेस यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे जो एड्रेसेस हैं ये आपके ही हैं। मतलब अगर आप इस एड्रेस को अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो सेकेंड बार आपको दूसरे एड्रेस को लेना है, इसी को नहीं लेना है। पर मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मैं दोबारा एड्रेसेस यूज़ ही नहीं करती अपने, एक बार वो जो वॉलेट बन जाता है उसका मैं अगेन दूसरा वॉलेट जो है वो अपना बनाती हूँ और उसका एड्रेस जो है वो न्यू तरीके से यूज़ करती हूँ, जिससे रिस्क कम रहता है। क्योंकि न्यू ब्लॉकचेन है, अभी हमें सिर्फ बहुत कुछ समझना है, गलती ना हो जाए, तो अपना सेफ एंड लेके चलना है। सो हमने यहाँ पे स्पैरो वॉलेट बनाया क्यों, हमने यहाँ से एड्रेस जनरेट करने के लिए बनाया। अब जो भी एड्रेस आपको यूज़ करना है आपको इस एड्रेस को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आपका ये एड्रेस आ गया। अब मैं यहाँ पे स्पैरो का वॉलेट आपसे क्यों बनवाया, क्योंकि स्पैरो भी यहाँ पर एड्रॉप दे सकता है, तो आपको यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स करके रखनी है। अब आप चाहें तो मिंटिंग जो है इस एड्रेस से करें या फिर आ जाते हैं हमारे ऑर्डिनल्स वॉलेट में। अब एक बार मैं ऑर्डिनल्स वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता देती हूँ, उसके बाद हम मिंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑर्डिनल्स वॉलेट के मेन वेबसाइट पे आना है, ordinalswallet.com पे क्रिएट वॉलेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आती है क्रिएट न्यू वॉलेट के सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर पासवर्ड सेट कीजिए। जनरेट की फ्रेसेस, जो आपके की फ्रेसेस जनरेट होंगे आपको इसे कॉपी करके सेव करके रख लेना है, किसी को भी मत शेयर कीजिएगा, अच्छे से रखिएगा जहाँ पे आप सेफ रख सकें। उसके बाद आप सिंपली इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब इन्हें अरेंज कीजिए, तो सिंपली इन्हें वेरीफाई कर दीजिएगा यहाँ पे एंड एंटर करते ही आपका वॉलेट यहाँ क्रिएट हो गया। अब ये वॉलेट एड्रेस जो आपका बना हुआ है आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सिंपली रिसीव के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका एड्रेस यहाँ पर आ गया जिसे आप कॉपी करेंगे। सिंपली ट्रांजेक्शन आप करेंगे, आप इस एड्रेस का यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए एंड सेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। सो अब मैंने 2 वॉलेट्स आपको क्रिएट करना बता दिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी थी जो अपने एड्रॉप लेके आ सकते हैं BTC मिंटिंग के इस ट्रेंड में, जिसमें ऑर्डिनल मैंने कवर करवा दिया आपको वॉलेट सबमिट वॉलेट बनाना। इसी तरीके से यहाँ पे ऑटोस्वैप आएगा, ये भी एड्रॉप लेकर आ सकता है, तो इस पर भी आप अपना वॉलेट क्रिएट करके रखेंगे, ट्रांजेक्शन्स करके रखेंगे थोड़ी बहुत। हीरो वॉलेट, एक्सवर्स, gamma.io, बाकी स्पैरो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब वॉलेट क्रिएट करने के बाद बात करते हैं मिंटिंग की। NFT मिंटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे हमेशा इंस्क्रिप्शंस को चेक करना है। इंस्क्रिप्शन से आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि कितनी NFTs जो है वो यहाँ पे मिंट हो चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर यहाँ पे NFTs जो है वो मिंट हो चुकी हैं। NFT मिंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी एक लिंक दिया था, जिसमें मैंने यहाँ पे कहा था कि आप अपने जो NFT मिंटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डिनल्स बोर्ड के लिए। मतलब एक पिक्चर की जो ज़रूरत है आपको, तो आपको वो यहाँ से आप मिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है ordinalsboard.com पे। यहाँ आने के बाद आप जो भी NFT मिंट करना चाहते हैं जिस भी पिक्चर की, वो पिक्चर आपको यहाँ पे देनी है। अब आप पिक्चर कहाँ से लाएंगे, 2 वेबसाइट आपको बता रही हूँ। फर्स्ट तो आपका OpenSea रहेगा, OpenSea पे जो भी टॉप NFTs है आप उनकी पिक्चर्स जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे OpenSea पे आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इसे चूज़ करती हूँ,
जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब आपको अच्छी, हाई और जिसकी प्राइस अच्छी हो वो NFTs की पिक्चर्स जो है वो देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेट करना है हाई टू लो, ठीक है। अब इनमें से आप जो इसकी प्राइस ज़्यादा हो NFTs की, इथेरियम में जिसकी भी NFT की प्राइस ज़्यादा हो उसे सिलेक्ट कीजिए। देन सिंपली मैं इस इमेज को यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो पिक्चर सेव होगी ना वो यहाँ पे आपकी IVIF में, सॉरी AVIF में सेव होगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसको PNG के फॉर्मेट में लेना है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो converter.io.co ये साइट है, यहाँ पे मैं आपको दे दूँगी। सिंपल आप यहाँ पे पिक्चर दीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा IF टू PNG कन्वर्टर। सिंपली पिक्चर जो आपने अभी सेव की है वो यहाँ पे दीजिएगा। ये कन्वर्ट होके आपका दूसरा लिंक यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली क्लिक हियर कन्वर्ट, तो ये यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो जाएगी आपकी PNG में। अब ये PNG फॉर्मेट आ गया। अब सिंपली इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया। अब इसका फाइल साइज आप देख सकते हैं 211 KB है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जो भी पिक्चर अपलोड करेंगे जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा फीस यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो मान के चलिए हम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे अब पिक्चर अपलोड हो गई यहाँ पे, आपका जो भी डाउनलोड किया था आपने। अब इसको आप टिकी रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फीस जो है वो कैलकुलेट होके आएगी। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। एड्रेस स्पैरो का दें या ऑर्डिनल वॉलेट का दें, आपको देखना है कि आपको किस पर यहाँ पे NFT मिंटिंग करनी है। और फीस भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर दिख जाएगी कि टोटल यहाँ पे $11.77 मतलब ऑलमोस्ट $12 के आसपास आपका यहाँ पे खर्चा होगा और यहाँ पे आपके जो मिंटिंग है वो हो जाएगी। तो चलिए एड्रेस लेते हैं, सिंपली कॉपी और एड्रेस, एंड सिंपली पेस्ट हियर। और अगर स्पैरो वॉलेट का चाहिए तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेसेस पे जाना है, अपना फर्स्ट एड्रेस लेना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके ये आपको दे देना है। अब मिंटिंग करने से पहले आपने फीस भी यहाँ पे देख ली। अब फीस कहाँ पे आपको पहुँचानी है एक्सचेंज से पहले, तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग दे रखा है कि यहाँ पे अगर आप इसे चूज़ करेंगे तो 24 से ज़्यादा का टाइम लगेगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में। इसमें 1 आवर, इसमें 30 मिनट। तो मान के चलिए अगर हम इसे चूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे कैलकुलेट होकर बताएगा कि टोटल $55 यहाँ पे आ जाएगा। नेटवर्क फीस $45, सर्विस फीस आपकी $10। और अगर आप 1 आवर वाला चूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट $26। अगर 24 तक का लेते हैं आप तो यहाँ पर आपका रहेगा $11.76 जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो आपको इतना सतोशी के अंदर बिटकॉइन जो है वो पहुँचाना है सतोशी में। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपका एड्रेस रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऑन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे आप बाइनेंस यूज़ करें, चाहे आप MXC यूज़ करें, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करें, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जो ये फीस आप एक्सचेंजेस से पहुंचाएंगे, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल 49653 बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे भिजवाना ही भिजवाना है, इतना, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक्सचेंज पे चलती है। तो मैं यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए नेटवर्क आपका बिटकॉइन रहेगा, मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे 0.001 आपका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि खुद का जो एक्सचेंज है वो सेंड करने का चार्ज कर रहा है फीस 0.0002 और हमें वहाँ पे पहुँचाना है 49653 मिंटिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप इतना अमाउंट लिखेंगे उसे सेंड करने के लिए तो आपको वहाँ पे केवल इतना ही रिसीव होगा, क्योंकि बाकी 2000 जो है वो 0.0002 जो है वो उसने डिडक्ट कर लिया फीस चार्ज के अंदर। तो आपको फीस चार्ज इसी में इंक्लूड करनी होगी। एंड फीस चार्ज इंक्लूड करने के बाद तो इसमें 0.0002 ऐड कर दिया फीस का। तो टोटल इतना अमाउंट मुझे बाइनेंस से लेना होगा। पर यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 0.001 है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस देखी जाए CoinGecko के ऊपर तो यहाँ पे $23-24 का ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से विड्रॉ लेना है। तो पहले आप इसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे पहुँचाइएगा जितना अमाउंट ये यहाँ पे चाहते हैं। सो बस इस तरीके से, मुझे तो इस एड्रेस पे करनी नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिंटिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पे ऑन चेन पे ही सिलेक्ट करके आप एड्रेस को कॉपी करेंगे। इसके बाद में आपके पास एक आईडी जनरेट होगी। जैसे ही आपकी मिंटिंग आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, तो उसके बाद में आईडी जो आएगी उसको सेव करके रखिएगा, जिससे कि आप अपनी जो NFT है ईजिली ट्रैकिंग कर सकते हैं आप। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज को सेव करके आपको जो है हमने ऑर्डिनल के वॉलेट में पहुंचाया, सेम स्पैरो वॉलेट में भी आप पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और वॉलेट जो दे रखे हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
आपकी ऑर्डर आईडी है ना कुछ इस तरीके से होगी, तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा जिससे कि आप ट्रैक कर पाए। सेकंड चीज़, मैंने अभी आपको ओपन सी पे बताया था कि किस तरीके से आप इमेज को सेव करके यहाँ पे आप PNG के अंदर लाके दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट बता देती हूँ जिसमें आप खुद की पिक्चर जो है वो खुद की NFTs के लिए पिक्चर जो है वो खुद बना सकते हैं। तो वो ये यहाँ पे रहेगा canva.com पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पे आप जो पिक्चर्स है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अकाउंट जो है लॉगिन करके अपना खुद की NFT जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं NFT। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं NFT को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके मार्केट की, जो कि इसका है ऑटोस्वैप, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे आप NFT को बाय सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय सेल करने के अलावा आप अपना वॉलेट जो है वो भी क्रिएट करेंगे, और जैसे कि आप यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट विथ मेटामास्क भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पर अपना खुद का न्यू अकाउंट अगर बनाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रैसेस नहीं मिलते हैं, बल्कि जिस तरह मेटामास्क में आपको की मिलती है ना प्राइवेट की, वैसे ही आपको मिलते हैं, और जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में जो है वो लॉगिन कर पाते हैं। बस सिंपल सा आपको ये यहाँ पे काम करना है। आपके पास में जो की मिलेगी आपको इसे सेव करके रख लेना है। इंपोर्ट आपको करनी है अपनी की। तो इस तरीके से ये मेरा एड्रेस बन गया जनरेट होके, जिसपे कि मैं यहाँ पे रिसीव कर सकती हूँ। माई इंस्क्रिप्शन, अगर मेरे पास यहाँ पे NFT होगी तो वो मुझे यहाँ शो करेगी, बैलेंस मेरा यहाँ शो करेगा। तो सेम बात मैं बार बार कह रही हूँ, आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन्स करनी है, इसलिए आपको वॉलेट्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है गाइस, फीस बहुत ज़्यादा है, आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम भी जा रहा है। सेकेंड चीज़, यहाँ पर फीस भी जा रही है। तो एड्रॉप के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें थोड़ा बहुत तो इस पर वर्क करना पड़ेगा, तो आप भी देख लीजिएगा। अगर आप मेटामास्क भी इससे कनेक्ट करके डायरेक्ट करेंगे ना, तब भी यहाँ पर BTC का एक अलग एड्रेस जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, मेटामास्क का एड्रेस नहीं रहता है आपका। और सेंड आप यहाँ से करेंगे, रिसीव इस एड्रेस पे कर लेंगे, ट्रांजेक्शन्स आपकी इस तरीके से चलती रहेगी। कलेक्शंस जो रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। मार्केट इसकी जो है जहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास अगर इस वाले एड्रेस पर कोई भी इंस्क्रिप्शन होगा, आप चाहें तो यहाँ पर इसको सेल के लिए लगा सकते हैं मार्केट में आके। ठीक है गाइस, तो ऑल ओवर अभी आप इतना वर्क कीजिए। सेकंड वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी जिसके ऊपर हम LTC के ऊपर मिंटिंग करेंगे। एंड सारे वॉलेट्स मैंने iJustRope के आपको बता दिया। हीरो वॉलेट मैंने पहले ही आपको इंस्टॉल करवा दिया था, जो यहाँ पे एक्सटेंशन था, और ये इस तरीके से था। सो बस गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात कीजिएगा, या फिर आप TS हेल्प ग्रुप पे आप वहाँ आके भी क्वेरी कर सकते हैं, सो दैट मैं भी देखूँ कि किस तरीके की क्वेरीज आपकी रहती है, जिससे कि हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर पाए, थोड़ा चेकआउट कर पाए उन बातों को। हो सकता है जो चीज़ मेरे माइंड में आगे के लिए नहीं आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो LTC के ऊपर जो NFT मिंटिंग है, उसके जो वॉलेट्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब जाते जाते इस वीडियो में एक बात और कर लेते हैं। ऑर्डिनल्स वॉलेट पे OZ के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको OZ लेना है। बस बहुत से मेंबर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि ये ऑप्शन जो था वो हाइड था। तो आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जनरल फ्रेंड्स का रोल दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना हो या जानकारी लेनी हो, तो बस आप वो कीवर्ड्स डाल दीजिए यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पर आपको 3 टास्क करने हैं। पहला तो ये कि किसी भी ग्रुप में जाके आपको यहाँ पे ऑर्डिनल्स वॉलेट का जो इनवाइट लिंक है वो सेंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लाइक रीट्वीट आपको यहाँ पे करना है 3 फ्रेंड्स को टैग करने के साथ। ट्विच पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपको, और ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं 1 2 3 आपको यहाँ पे OZ रिक्वेस्ट वाला जो ये चैनल है यहाँ पर आपको पोस्ट कर देने हैं, जिस तरह और मेंबर्स यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। अब बाकी काम तो आप सब कर लेंगे, बट अगर आपको ट्विच का अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम है तो क्या करना है, आपको साइन अप वॉलेट पे क्लिक करना है, देन सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। आपके फ्रेसेस रहेंगे, इसको सेव करेंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। उसके बाद में जो आपका यहाँ पे यूजर नेम आएगा, आपका इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। सो बस यहाँ पे आके आप इन सभी स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सेकंड टास्क मैंने ये भी कर लिया कि किसी भी ग्रुप में जाके ये लिंक दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बस स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ऑर्डिनल्स वॉलेट का एड्रेस आपको देके इसे सबमिट कर देना है। देखिए अभी जस्ट सबको यहाँ पे OZ मिलते जा रहे हैं। सो बस ये OZ ले लीजिएगा। बाकी के वॉलेट्स में भी यहाँ पे OZ मिल रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे।
ऑर्डिनल वॉलेट्स के अलावा यहाँ पे एक्सवर्स वॉलेट का भी ओजी मिल रहा है, इसके बारे में भी बता दिया था, तो आप पोस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।